और सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुनते हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। और देखिए, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में क्या कहा वो पढ़ के बता रही हैं। ये वही जगह है जहां अरविंद केजरीवाल अपना संदेश, अपना मैसेज या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। वहां से आज सुनीता केजरीवाल बैठी हैं और देखिए वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, आपका भाई, आपका बेटा वापस लौटेगा, अपने वादे पूरे करेगा। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, अपना वादा निभाएंगे केजरीवाल। तो ये अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सामने रख रहे हैं, ये बातें रख रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये उन्हीं का संदेश है जो कि सुनीता केजरीवाल इस वक्त पढ़ के बता रही हैं। और ये कह रही हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है और करोड़ों लोगों की दुआएं साथ हैं हमारे। केजरीवाल की जिंदगी हर पल देश को समर्पित है। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 के सवाल पर भी कहा था कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। तो इस वक्त सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाती हुई इस वीडियो के माध्यम से, ये जो संदेश है दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का ही है। उनका लिखा ही पत्र है दिल्ली वासियों के नाम और उसी को पहुंचा रही है सुनीता केजरीवाल। देखिए क्या क्या कहा है, आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, ये विश्वास जताते हुए कि वापस आएंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे। ऐसा कोई वादा जो हमने किया हो उसे क्या पूरा नहीं किया, हमने हमेशा पूरा किया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी इस वक्त जुड़े हैं। रमेश जी, अगर आप सुनीता केजरीवाल का ये संदेश सुन रहे हो या सुना हो आपने, तो उसमें केजरीवाल का ही संदेश वो पढ़ के बता रही है और कह रहे हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, हार नहीं मानेगा, अपने वादे पूरे करेगा, मैं लौट कर आऊंगा। देखो, भाई की हार नहीं मानने की तो पहली बता रहा हूँ कि भाई लोहे का बना हुआ भाई गीदड़ की तरह कभी हाई कोर्ट कभी लोअर कोर्ट छुपता फिर रहा था, कभी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा था, तो ये तो लोहे का बना हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग, वो केजरीवाल जी की बपौती सीट नहीं है,
वो संवैधानिक दृष्टि से दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी मकान पर बैठकर वो एक मेंबर भी ना होते हुए किस प्रकार से भद्दा मजाक संविधान के सिस्टम का उड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ कि वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र को संबोधन कैसे कर सकती है। ये भी एक प्रश्न पैदा होता है कि अब राहुल बाबा ये बताइए कि जो शोर मचाते हैं लोकतंत्र संविधान, तो संवैधानिक संस्थाओं का तार तार अपने बाप की बपौती समझकर कौन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी प्रश्न उठता है। 140 करोड़ लोग जो इस देश की संवैधानिक सिस्टम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका कैसे भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं ठीक है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे। रमेश बिधूड़ी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार मैं सुनवाता हूं कि सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। तो सुना आपने कैसे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ के बता रही हैं, और केजरीवाल का भेजा हुआ संदेश जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा और ये साफ उसमें कहा कि जीवन मेरा देश के लिए समर्पित है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। रमेश बिधूड़ी साहब, सुना आपने ये बयान, ये संकेत, लेकिन सुनीता केजरीवाल का सामने आकर इस बयान को पढ़ना, इसके क्या मायने आप निकालते हैं? इसके मायने ये है कि जो इमोशनल ब्लैकमेल करके केजरीवाल भ्रष्टाचार के गीत गाकर खंभों पर लटक कर और मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गया। अब वो हमारे कहावत है कि घोड़ी के नाल जड़ी जा रही थी, मेंढकी भी निकलकर देखने लगी, उसने भी अपनी टांग उठा दी कि मेरे को भी नाल जड़ दो, जो घोड़ियों में नीचे नाल जड़ी जाती है सड़क पर जो चलते हैं। तो वो देश के लिए अगर तुम्हारा जीवन समर्पित है और गिरफ्तारी आपको अचंभित नहीं करती सुनीता जी अगर केजरीवाल साहब को, तो आप, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तो आप ईडी के संवैधानिक वो कह रहे हैं सलाखों में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा, वो कह रहे हैं। अरे भाई, बाहर आएंगे, किसने मना किया है? करप्शन भ्रष्टाचार के इन 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 जुर्म के अंदर को फांसी की सजा नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द, जो जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए लोगों को झूठ बोलकर आया, उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ा। ये जीते जी मरने जैसा स्टेप होता है जी। ये किसने कहा है कि उसको फांसी की सजा हो जाएगी? आजीवन कारावास थोड़ी है इस ऑफेंस के अंदर। करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग में आजीवन कारावास की सजा नहीं है, ये बच्चा जानता है। ठीक है रमेश बिधूड़ी जी, नहीं करती, अगर गिरफ्तारी अचंभित नहीं करती तो 10-10 साल से भाग क्यों रहे थे? आपका मानना है कि इमोशनली एक तरीके से ये दिल्ली के लोगों को बताया जा रहा, कहा जा रहा, कन्विंस करने के लिए शुक्रिया आपका रमेश बिधूड़ी। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का भेजा हुआ संदेश पढ़ा और उनके बयानों में क्या क्या था वो भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का ही संदेश है दिल्ली के लोगों के लिए, जिसे सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, उसी जगह से पढ़ा जहां से अरविंद केजरीवाल अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अपने संदेश, वीडियो संदेश दिया करते थे। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अरविंद केजरीवाल यहां से पीसी किया करते थे, और अब देखिए सुनीता केजरीवाल वहीं पर मौजूद। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ती हुई जीत भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीत, सुनीता केजरीवाल की एंट्री, अगर कहा जाए कि इस पूरे केस में पहली बार वो पब्लिक डोमेन में आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? से बात करेंगे। सुनीता जी पहली बार पब्लिक डोमेन में आई है और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है, इसका मायने अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है। इसके देखिए, अगर आप भाभी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो कई सालों से अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलती हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण महिला है, IRS रही हैं, अरविंद जी के साथ दुख में सुख में रही हैं,
और एक परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो उनकी पत्नी समाज से कुछ बात तो कहेगी। कल TV9 से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि जो मेरा कतरा है वो देश के लिए समर्पित है पूरा। और जब भाभी माइक पे आई तो उन्होंने कहा कि पूरा परिवार ही साथ है। आप ये देखिए, पूरा परिवार डेडिकेटेड है। तो जी एक सवाल बार पूछा जाता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अनुमति LG से लेनी पड़ेगी। LG से कैसे आपके रिश्ते हो, किसी छुपे हुए नहीं है? नहीं, LG कौन होते हैं अनुमति देने वाले? LG कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। LG कानून से बंधे हुए हैं। जेल मैनुअल के लिए LG कानून से बंधे हुए हैं। कानून सबसे ऊपर है। LG और हम दोनों कानून के अंदर हैं। आज भी आप यहाँ से मार्च निकालना चाह रहे थे, रुक गए? कोई बात नहीं। तो सौरभ भारद्वाज को उन्होंने कहा है कि कल देखिए TV9 भारद्वाज से बात करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के लिए समर्पित है। तो आज उनके परिवार की तरफ से भी कहा गया कि पूरा परिवार समर्पित है और इसी लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्या कोई इसके राजनीतिक संकेत है? जी जरा पूछिए सौरभ भारद्वाज से, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक पार्टी की कमान संभालेंगे, और उनकी पत्नी का इस तरह से अब सामने आना, इस लड़ाई में उनका शामिल होना, क्या संकेत है माने जाए इसके? देखिए इस मामले पे हमने अलग अलग नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि इसका संकेत आप इससे मत जोड़िए कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में आएंगी, बल्कि वो पहले भी ऐसे मुद्दों को उठाती रही हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकते हो। मसलन कि अगर उनको सजा हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन उससे पहले उनको हटाने का कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। चलिए आप नजर बना रखे, शुक्रिया आपका जीत हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप बने रहिए जीत, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, एक बार जरा जो संदेश है जीत, जो संदेश अरविंद केजरीवाल का जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, उस पर जरा सवाल करिए अगर आपके पास सौरभ भारद्वाज या दूसरे नेता मौजूद हों कि जेल से बाहर आएंगे, उन्होंने कहा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। ये सब कैसे होगा तब जबकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुख्य आरोपी होकर लंबा केस चलाने की तैयारी ईडी कर रही है और अभी तो रिमांड है 6 दिन की। अब बिल्कुल देखिए ये जो सवाल आपसे पूछे, यही सवाल मैंने भगवंत मान से भी पूछा था थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, और उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं पूरा करते हैं, इसलिए वो वायदा नहीं करते, वो गारंटी देते हैं। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी योजना चलाई जा रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी और जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है। उन्होंने कहा कि अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं, ना इस मामले में कोई सजा मिली है, तो तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक जो बीजेपी ने कहा है इस पूरे मामले में कि ये संभव ही नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से ये बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर से ही मीटिंग्स करे, फोन कॉल्स करे, फाइलें निपटाए, लोगों से फ्रीक्वेंटली मिले, ये तो असंभव बात है। इसका क्या रास्ता, इसका क्या जवाब है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैंने ये सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के नेताओं से। उन्होंने कहा है कि आपको अगर याद हो तो सहारा श्री के जो प्रमुख हैं सुब्रत रॉय, वो जेल में थे और उनको भी एक बाकायदा अपनी गोपाल जी, आप लोग शहीदी पार्क आए हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता है और देश भी जानना चाहता है। देखिए ये लड़ाई कल से शुरू हुई है। इस देश को बचाने की, तानाशाही से इस देश को मुक्ति दिलाने की। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, इसलिए सभी हमारे पार्षद, सभी विधायक, सभी मंत्री और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग आज यहाँ पर हम लोग आए और उन्होंने शपथ ली है कि जिन सपनों को जी लिए, जिन लोकतंत्र के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, आज वो लोकतंत्र खतरे में है, वो आज़ादी खतरे में है। तो आज हमने संकल्प लिया है और आगे लड़ाई जारी रहेगी। कल पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह तानाशाही का पुतला जलाया जाएगा। 26 तारीख का PMO हाउस का घेराव किया जाएगा और उसके बाद फिर और आंदोलन की रणनीति आगे घोषित करें। अरविंद केजरीवाल जेल से या अभी रिमांड में हैं, उसके बाद अगर जो आगे की चीज़ें होती हैं तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बदला जाएगा या अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे? देखिए कानून सम्मत हम हर काम करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना कानून में नहीं लिखा। पार्टी आगे क्या सोच रही है? किस तरह इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे आप लोग या केवल कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आपकी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता पहले से ही जेल में हैं और कल से ही पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। नेताओं को ये जेल में बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। ठीक, ये तो जाने देंगे।
तो गोपाल राय का बयान सुना और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है शहीदी पार्क से। देखिए निकले प्रदर्शन के लिए और देखिए ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके रिमांड में जाने के बाद से लगातार सड़कों पर आम आदमी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ। आतिशी को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, इस प्रोटेस्ट को के साथ मौजूद है, यहाँ पर लीड कर रही है उस प्रोटेस्ट को और लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता नारे लगाते हुए। तो इस बीच देखिए सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाया, सड़कों पर आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन इस विरोध प्रदर्शन को और साथ ही ईडी आज से अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर रही है। पहला दिन है तो ये देखिए लगातार प्रदर्शन के बीच ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को उन जगहों पर यानी कि बाधा डालने से हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ये देखिए शहीदी पार्क दिल्ली का, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आतिशी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके साथ सोमनाथ भारती भी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र जरा सोमनाथ भारती से पूछिए कि इस प्रोटेस्ट में किस किस का समर्थन मिल रहा है उनको, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़कों पर हैं आज दिल्ली में?